नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिदेव क्लासेस में। फ्रूट क्रॉप्स की डिजीज के अगले लेक्चरों में अपने आज पढ़ने वाले हैं अमरूद के रोग, जिसको आप इंग्लिश में गुआवा बोल देते हैं। सीजियम गुआवा इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी इसकी मेजर माइनर जो डिजीज है वो अपने कवर करेंगे इस लेक्चर में, तो वीडियो को अच्छे से देखना आप सभी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिरदिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। जो मेजर डिजीज है कह लो, या मोस्ट डेंजरस डिजीज कह लो, या सीरियस डिजीज कह लो गुआवा की, वो है विल्ट। गुआवा के अंदर जो विल्ट लगती है, गुआवा विल्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म फंगल डिजीज है। फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज सीजी नाम से ये देखो। फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम लगभग सबके होता है विल्ट वाले के, और फॉर्मा स्पीसीज चेंज होती है। तो इसका गुआवा का साइंटिफिक नाम सीजियम गुआवा है, तो सीजी से आप याद कर लो, तो नॉर्मल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिम्टम्स विल्टिंग सिम्टम्स हो जाते हैं, पत्तियां येलो कलर की हो जाती है। ठीक है, और मैच्योर होने से पहले ड्रॉप हो जाती है। आप इमेज में देख लो, इस तरीके से ड्रॉपिंग हो जाती है या विल्टिंग हो जाती है पत्तियों की। ग्रोथ रुक जाती है, ब्रांचेज की डेथ हो जाती है। अफेक्टेड प्लांट जो है वो मतलब कि डेथ हो जाती है, कहने का मतलब है। ठीक है, विल्टिंग के सिम्टम है। रेसिस्टेंट वैरायटीज अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, या प्रॉपर ड्रेनेज करेंगे, सॉइल फ्यूमिगेशन करेंगे, और इन्फेक्टेड प्लांट्स है वो उसको मतलब रिमूव करेंगे। इसके अलावा जो भी फंगल डिजीज है तो फंजीसाइड है जो अपने इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रेक्नोज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है गुआवा की, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, फंगल डिजीज है, कोलेटोट्राइकम गोलोस्पोरिडेस। सिम्टम देख लो आप, डार्क सिंकन लेसन बन जाते हैं लीव्स, स्टेम्स या फ्रूट्स पर। इमेज में ये देखो, फ्रूट्स पे इस प्रकार के बन जाते हैं लेसन्स। इन्फेक्टेड फ्रूट डेवलप ब्लैक स्पॉट और श्रिवल्ड पैचेज, यानी कि ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हो इस तरीके से। मैनेजमेंट करेंगे तो फंजीसाइड एप्लीकेशन करेंगे मैंकोजेब की। उसके अलावा इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को रिमूव करेंगे और प्लांट स्पेसिंग इंप्रूव करेंगे, जिससे एयर का सर्कुलेशन अच्छे से हो। ठीक है, नेक्स्ट है लीफ ब्लाइट। ठीक है, लीफ ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। जहाँ पर भी अल्टरनेरिया से होने वाली जितनी भी डिजीज है उसके सिम्टम्स में आपको एक कॉमन चीज़ दिखेगी, कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाती है पत्तियों पर। अब इसका कलर हो सकता है कि इरेगुलर हो, या मतलब अलग रेगुलर इरेगुलर का मतलब देखो, रेगुलर वो होता है जैसे जो आपको स्पॉट मिलेंगे वो ऐसे रेगुलरिटी में मिलेंगे, लेकिन इरेगुलर कहीं पर भी मिल सकते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे इसको बोलते हैं इरेगुलर। ब्राउन कलर के स्पॉट मिलेंगे आपको। ठीक है, डिजीज कैन लीड टू डिफोलिएशन, वीकनिंग ऑफ प्लांट, वीक हो जाएगा। जैसे आप इमेज में देख लो, इस प्रकार के आपको इरेगुलर ब्राउन कलर के स्पॉट मिलेंगे, कंसेंट्रिक इस तरीके से रिंग बन जाती है। तो ये लीफ ब्लाइट के सिम्टम है। रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करेंगे मैनेजमेंट के लिए, एयर सर्कुलेशन इंप्रूव करेंगे, और फंजीसाइड अप्लाई करेंगे। फंजीसाइड कौन सा? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है गुआवा की। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये फंगल डिजीज है, ओइडियम सीजी करके हैं, तो हो जाएगा याद, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू मोस्टली ओइडियम से होती है, और या एरिसिप है या ओइडियम, तो इसकी स्पीसीज है उससे होती है। सीजी जो है ये आप नाम से याद कर लेना, ओइडियम सीजी। ठीक है, सिम्टम वही नॉर्मल जो होते हैं, वाइट कलर के पाउडरी फंगल ग्रोथ आपको दिखेगी अपर सरफेस पर, पत्ती पर भी होगी, सूट या यंग फ्रूट सब पर दिखेगी। इमेज में देख लो इस तरीके से। ठीक है, सीवियर कंडीशन में लीफ की कर्लिंग हो जाएगी और डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए आप फंजीसाइड अप्लाई करोगे, और पाउडरी मिल्ड्यू हो तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर फंजीसाइड में अप्लाई करोगे, या प्रोपिकोनाजोल। नेक्स्ट है सॉफ्ट रॉट। कॉजल ऑर्गेनिज्म फंगल डिजीज है, इरविनिया क्रोटोबोरा। ठीक है, इरविनिया क्रोटोबोरा। सिम्टम देख लो, फ्रूट सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें, और उसमें जो स्मेल आएगी, जो ऑर्डर आएगी, गंध जिसको बोलते हैं, वो फॉल ऑर्डर आएगा उसका। एंड फ्रूट में बिकम मस्सी एंड डिस्कलर्ड, इस प्रकार का हो जाएगा, मस्सी एंड डिस्कलर्ड, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट रॉट के सिम्टम है। ठीक है, इट अफेक्ट गुआवा दैट आर ओवर राइप और डैमेजड, यानी कि जब ज़्यादा ओवर राइप हो जाए या डैमेजड जो फ्रूट होता है ना उसको ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट करेंगे किससे? हार्वेस्ट करेंगे फ्रूट को एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ राइपनिंग। ठीक है, यानी कि प्रॉपर स्टेज पर इसको राइपनिंग कर लेंगे, ओवर राइप नहीं होने देंगे, कहने का मतलब ये। हैंडलिंग के दौरान जो डैमेज है उससे भी बचेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इट अफेक्ट गुआवाज दैट आर ओवर राइप और डैमेज, एंड डैमेज्ड गुआवा होता है उसको अफेक्ट करता है, और जो ओवर राइप है उसको। इसलिए आप प्रॉपर हार्वेस्टिंग कर लोगे इसको प्रॉपर स्टेज पर, और प्रॉपर हैंडलिंग करोगे। ठीक है, डैमेज नहीं होगा, जिससे बैक्टीरियासाइड, ये मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि ये जो है
क्या है, फंगल डिजीज है, थोड़ा ध्यान रखना, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। सॉफ्ट रॉट क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। इरविनिया क्रोटोवोरा जो है एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है, ठीक है। अप्लाई बैक्टीरिसाइड वेयर नेसेसरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरियल कैंकर। बैक्टीरियल कैंकर का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है जेंथोमोनास कैम्पेस्टरिस पीवीसीजी। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, जेंथोमोनास कैम्पेस्टरिस पीवीसीजी करके हैं। वाटर सोकड लीजन बन जाएंगे, दैट टर्न येलो और ब्राउन ऑन लीव्स स्टेम्स फ्रूट्स, यानी कि पत्तियों पर या स्टेम पर फ्रूट पर आपको वाटर सोकड सिम्टम देखने को मिलेंगे। येलो हो जाएंगे, उसके बाद वो ब्राउन हो जाएंगे, इस टाइप से आपको देख सकते हो इमेज में, फ्रूट और पत्तियों दोनों पर। गमिंग कैन अकर एट द इन्फेक्टेड साइट, ठीक है। जो इन्फेक्टेड जो साइट्स होती है, कहने का मतलब जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर क्या क्या हो जाता है, गमिंग यानी गूंद निकलता है, ठीक है। मैनेजमेंट करेंगे, प्रूनिंग कर देंगे जो इफेक्टेड पार्ट्स है, या कॉपर बेस्ड जो बैक्टीरिसाइड है वो अप्लाई करेंगे क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है। रेसिस्टेंट वैरायटीज है उसकी अपने प्लांटिंग करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रूट रॉट, फाइटोप्थोरा स्पीसीज इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। सिम्टम्स क्या होगा, जो पत्तियां हैं वो येलोविंग या विल्टिंग हो जाएगी, देख लो आप इमेज में, येलो कलर की हो गई, बाद में विल्टिंग हो जाएगी। फ्रूट पर भी होते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, रूट की रोट हो जाती है और पूरा प्लांट की सीवियर केस में डेथ ही हो जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट करेंगे, ड्रेनेज इम्प्रूव करेंगे और सॉइल फ्यूमिगेशन करेंगे। इसके अलावा जो रेसिस्टेंट रूट स्टॉक है उसका यूज़ करेंगे, या फिर अपने फंजीसाइड ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक, क्योंकि फंगल डिजीज है तो फंजीसाइड ट्रीटमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट है डैम्पिंग ऑफ डिजीज, ठीक है। अगर आपने मेरी सारी डिजीज़ के लेक्चर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज़ होती है ये मोस्टली मेन जो डिजीज़ है पपाया की होती है, और जहाँ भी डैम्पिंग ऑफ आ जाए तो वहाँ एक तो पीथियम स्पीसीज से होती है, दूसरा राइजोक्टोनिया, इससे ज़्यादा होती है पीथियम या फाइटोप्थोरा, तो याद कर लेना डैम्पिंग ऑफ इससे होती है। दूसरा ध्यान रखना है कि ये नर्सरी की डिजीज़ है, ठीक है। पपाया के अंदर पपाया की मेजर डिजीज़ है, पपाया में नर्सरी में लगती है, और ये कोई भी क्रॉप होता है उसमें नर्सरी की मेन डिजीज़ है, पीथियम स्पीसीज से होती है, फंगल डिजीज़ है। सिम्टम, सीडलिंग डेथ हो जाती है क्योंकि नर्सरी में होती है, येलो कलर की हो जाती है और विल्टिंग हो जाती है यंग प्लांट की, ठीक है। ऑफन अकरिंग इन नर्सरी कंडीशन, वो मैंने बता दिया आपको, अब इमेज में देख लो, ये इस छोटा सा ही होता है प्लांट, ठीक है। इसमें सीडलिंग की पूरी डेथ हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे इस प्रकार से, और विल्टिंग हो जाती है यंग प्लांट की, तो ये नर्सरी कंडीशन में होती है। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे अपन, डिजीज फ्री जो सॉइल है वो डिजीज फ्री होनी चाहिए, फंजीसाइड ट्रीटमेंट करेंगे और प्रॉपर वाटरिंग टेक्निक टू अवॉइड एक्सेस मॉइस्चर, एक्सेस मॉइस्चर ना हो यानी कि ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, उसके लिए प्रॉपर वाटर टेक्निक अपने काम में लेंगे। फिर नेक्स्ट है फ्रूट रोट, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलियम स्पीसीज या एस्परजिलस स्पीसीज, ठीक है। पेनिसिलियम स्पीसीज या एस्परजिलस स्पीसीज दोनों से होता है फ्रूट रोट। सिम्टम देख लो, फंगल ग्रोथ हो जाती है जो पके हुए फ्रूट होते हैं उन पर, और कॉजिंग द फ्लैश टू रोट एंड बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन, कंजप्शन के लिए यानी कि खाने के उद्देश्य से अनफिट हो जाता है। फंगल ग्रोथ हो जाती है प्लांट पर, ऐसे देख लो आप इमेज में दिख रहे हैं आपको, इस टाइप की ग्रोथ हो जाती है। मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे, करेक्ट टेम्परेचर एंड फंजीसाइड ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये थी अपनों ने जो जितनी भी डिजीज पढ़ी, ये थी गुआवा की डिजीज, अमरूद की मेन डिजीज अपनों ने पढ़ ली, ठीक है। आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करें अच्छे से, और लाइक भी जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।